तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा कि शांत और अशांत कैसे बनाते हैं, यानी कै कब होता है शांत, कब होता है अशांत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा शांत है, उसका हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए, हमारा ये सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब हमने इसके ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा जब क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसके पहले वाला था, उसमें शांत या अशांत निकल रहा था। अब जो केवल शांत है, उनका हम क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार। तो हमारा ये सब क्या थे, शांत थे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमने जो लिखा है, जो केवल शांत है, बस उन्हीं को लिखा है, अशांत वाले को नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे और दशमलव प्रसार उन्हीं का हो सकता है जो केवल शांत रहे हैं। चलिए, पहला है हमारा कुछ पहला है 17/2 के घाते 3। तो हम शांत कैसे कर सकते हैं? जब दोनों अगर 2 भाई हैं और एक बाप के 2 बेटे, अगर दोनों को समान नहीं मिलेगा तो एक लोग झगड़ा करेंगे। अगर इसे ज़्यादा मिल गया, इसे कम मिला, तो ये आपस में झगड़ा करेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए, दोनों को जो कम रहेगा उसे हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे अकेले था ये, इसका भाई ये है, इसका 2 का भाई 5 है। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। मतलब जो चीज़ नीचे लिखेंगे, उसे ऊपर लिखेंगे। अब 17/2 के घाते 3 था हमारा, तो यहाँ पे 17/2 के घाते 3, लेकिन ये नहीं था, 5 नहीं था यहाँ पे। तो हमने 5 लिखा और 5 के घाते 3, और कितना लिखा, 3, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाएँ। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा 17 गुणित्ते, अब इसे हमने 3 बार लिख के गुणा किया तो 125 आया, और 2 को पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 और घाते 3 हो गया हमारा। अब 17 का गुणा 125 में हुआ तो हमारा 21 25। अब ये 1 लिख के हमने 3 जीरो कर दिया। क्यों? अब देखिए, ये 1 लिखा, उसके बाद में ये 3 था, इसलिए हमने 3 जीरो किया। अब 3 स्थान गिन के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। 1 2 3 था, 1 2 3, उसके बाद में दशमलव लगा दिया यहाँ पे। अब हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 15/2 के घाते 6 गुणित्ते 5 के घाते 2। अब देखिए, यहाँ पे दोनों भाई हैं, लेकिन ये 5 वाला कम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो इसका हल देखते हैं। 15/2 के घाते 6 गुणित्ते 5 के घाते 2। अब 15/2 के घाते 6 गुणित्ते 5 के घाते 2 गुणित्ते 5 के घाते 4 बटे 5 के घाते 4। हमने आपसे बताया, जितना कम रहेगा उतना यहाँ गुणित्ते लगा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 कम था, 4 2 6 होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। और यहाँ पे 5 कम था, तो हमने 5 लिखा। तो अब देखिए, इसका गुणा हमने किया तो कितना आ गया, 5 को 4 बार लिख के हमने गुणा किया, 625 आ गया, और इसे ऐसे उतार दिया, और इसे इसका एक 5 लिख दिया, और क्या हो गया, घात जुट गया, 6 हो गया। अब 15 का गुणा 625 में हुआ तो हमारा 9375 आया, और 2 पंचे 10 और 6 इसका हो गया। अब हमने इसे ऐसे ही लिख दिया, और 1 लिख के हमने 6 जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ तक 6 जीरो, मतलब 6 हमने अंक काउंट किए, 1 2 3 4 5 6, और दशमलव लगा दिए, उसके बाद में जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 3, मतलब दूसरे का तीसरा है ये। अब सवाल नंबर क्या है, सवाल क्या है, 23/2 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 2। तो ये देखते हैं, तो हमने एक बार इसे उतार दिया। 23/2 के घाते 3 गुणित्ते 5 के घाते 2। अब ये देखिए, यहाँ पे 5 एक कम है, इसीलिए गुणे लगा के हमने, हमेशा कोई भी संख्या अगर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 6 7, इन सभी के घाते 1 रहता है। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5 के घाते 1 है, तो हमने 23 का गुणा 5 बार किया तो कितना आ गया, 115, और इसका हो गया 2 के घाते 3, और ये हो गया 2 5 के घाते
3 115 हुआ। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और ये हो गया, हमने 3 लिख दिया इसका। उसके बाद में 115 यहाँ पे लिखा, उसके बाद में 1 लिख के 3 जीरो यहाँ पे है, 3 है तो 3 जीरो लिखा, और उसके बाद में काउंट करके हमने यहाँ पे लगा दिया दशमलव, 1 2 3 1 2 3 दशमलव 0 यहाँ पे हो गया। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो 35/2 इंटू 5/2 हल है इसका। 35/2 इंटू 5/2। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कम है और 5 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे बढ़ा दिया। कितना कम था, 1 कम था, इसलिए हमने 1 बढ़ा दिया। अब 35 दूना 70 हो गया, और ये हो गया हमारा 2/2 इंटू 5/2। अब 70/1 लिख के हमने, मतलब 2 पंचे 10 और हो गया हमारा 2। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा 70 और 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 1 2 1 1 2 यहाँ पे हमारा लग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 2 का 5वां। 13/5/5। अब हम इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। 13/5/5 बराबर 13/5/5 यहाँ पे लिखा, गुणते 2 यहाँ पे नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 लाया। अब यहाँ पे हमने ऊपर नीचे वही सेम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से काट देंगे तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो इसका अब हम आगे देखते हैं। अब हमने 2 को 5 बार लिख के गुणा किया, कितना आ गया हमारा, 32। 13 ऐसे लिख दिया और इसे हो गया हमारा। अब 13 का पहाड़ा हमने 32 बार पढ़ा, तो कितना आ गया हमारा, 416। और 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 और ये 5 घाते हो गया हमारा। अब 416 हमने उतार दिया और 1 लिख के 5 जीरो, 1 लिख के 5 जीरो हो गया। अब यहाँ पे संख्या हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा गया दशमलव। तो हमारा दशमलव प्रसार। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में। अभी हमने जितने पिछले सवाल के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो थे सवाल नंबर 2 के। अब सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब जो हमने अभी भी निकाला है, वैसे कौन कौन संख्या को हम निकाल सकते हैं। चलिए, सवाल है हमारा पहला 1/120, दूसरा है 1/27, तीसरा है 3/5, चौथा है 1/15। अब देखते हैं किसका किसका शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। और आप लोग जानते हैं, शांत दशमलव प्रसार उन्हीं का हो सकता है जो शांत रहते हैं, अशांत वाले का दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो चलिए हल देखते हैं। पहले का हल देखिए, 1/20, हल इसका है 1/20 बराबर 1/2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 दूना 4 पंचे 20 आ गया वहीं पे। तो 1/2 के घाते 2 इंटू 5, यानी यह शांत है। यह शांत कैसे है, क्योंकि 2 और 5 आ गया। आपको अगर नहीं पता है कि शांत अशांत पहचानना, तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे। 1/27 हल है इसका, 1/27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। हम केवल नीचे वाले की बात करेंगे, ऊपर वाले के बारे में कुछ नहीं हम जानते हैं। जब हम शांत और अशांत पहचानने जाते हैं, निकालने जाते हैं, तो हम ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले का हमने लस निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाला 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और हो गया 9 3 का 3। ये जो रहता है हम यहाँ पे लिखते हैं। अब 1/3 अब आ गया 3, तो 3 क्या होता है हमारा, अशांत होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया यह अशांत है। और हम पिछले की बात करते हैं। 3 नंबर है हमारा, 3/5 हल है। 3/5 यहाँ आपको पहले से दिख रहा है, हल है ऑलरेडी। यहाँ पे 5 आया, इसका हम खंड कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा हमारा, पहले से ही दशमलव प्रसार शांत है। अब सवाल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 1/15 हल है, 1/15। अब इसका 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 3 आ गया, 3 की वजह से यहाँ क्या हो गया, अशांत हो गया। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन आसान भाषा में समझ में आ गया होगा।
तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा के। और जो नई सवाल समझ में आ गया कमेंट करिए, हम ताकि उसका अच्छे से बता सकें आप लोगों को और समझा सकें।